हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को जीरो लेवल से समझेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए ताकि क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमें गिवन है वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर तरीके से समझ सकें। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बेटा कि इफ 2 4 is the midpoint of the line segment joining 6 3 and A5, then the value of A is। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है उसके बारे में और हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन ने बेटा क्लियर कहा है कि if 2 4 is the midpoint of the line segment joining 6 3 and A5, दैट मीन्स कोई 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 6 3 और एक अदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट A5 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट है 2 4। किस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट गिवन है बेटा? जो लाइन सेगमेंट 6 3 और A5 को मिलाने से बनेगी उस लाइन के मिड पॉइंट है 2 4। तो इस सिचुएशन में देन द वैल्यू ऑफ ए इज, हमें ए की वैल्यू यहां पे डिफाइन करनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी -4 एंड ऑप्शन नंबर डी -2। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट हमारे पास होगा जिसके कोऑर्डिनेट 6 3 है। हमने कंसीडर कर लिया कि पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 6 3 है। एक पॉइंट हमारे पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट A5 है। क्या है बेटा? A5 है। जब हमने दोनों पॉइंट को मिलाया तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया AB। कौन सा लाइन सेगमेंट बन गया बेटा? AB। इस लाइन सेगमेंट के जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट है 2 4। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि AB का मिड पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट है 2 4। तो इस सिचुएशन में इस A की वैल्यू को हमें क्या करना है बेटा? डिफाइन करना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में हमने आपको समझाया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 y2। यहाँ पे बेटा जो x की वैल्यू है वो मिड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट मींस x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो x की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और x1 का मतलब यहाँ पे कितना है बेटा? 6 है, प्लस x2 कितना होगा बेटा? हमारा a होगा और डिवाइड बाय 2। y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 इज इक्वल और y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस y2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें a की नीड है तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और इक्वल टू 6 प्लस a। 6 इस साइड आएगा तो 4 माइनस 6 इज इक्वल a। a इज इक्वल -2। a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा? -2 हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उन्हें 100% सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम समय में। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x minus y is equal 3 and y axis is given y। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है जो कि रिप्रेजेंटेड करता है y इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 को। तो अब हमें बताना है कि वो लाइन y एक्सेस पर कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करें तो हम सब लोग जानते हैं कि इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं बेटा, y एक्सिस कहते हैं। और जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा बेटा 0 और y के फॉर्मेट में होता है। आप सबको ये चीज याद होगी कि जब भी कोई लाइन या जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट 0 y के फॉर्मेट में होते हैं, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट x0 के फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि इस y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में बेटा इस कोऑर्डिनेट को हम वेरीफाई करें तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 0। तो y की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। दैट मीन्स 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 3 और y इज इक्वल माइनस 3। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 0 माइनस 3 क्या बनेंगे बेटा, 0 माइनस 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो इस टाइप के आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ओ ए बी आर। ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। दैट मीन्स जो ओ है वो ओरिजिन पॉइंट है, एंड ए के कोऑर्डिनेट 4 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट 0 6। द मीडियन AD इज ड्रॉ ऑन OB। जो AD है यहाँ पे समझिए ध्यान से, द मीडियन AD, जो AD है वो मीडियन है इज ड्रॉ ऑन OB की। किसकी बेटा, OB की। ये जो AD देख रहे हो, AD क्या है, मीडियन है किसकी, OB की। सो द लेंथ ऑफ AD इज, सो हमें क्या करना है बेटा, इस AD की लेंथ को यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए है रूट के अंदर 52 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी 5 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी 25 यूनिट्स एंड ऑप्शन नंबर डी 10 यूनिट। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, उसके साथ साथ एडी जो है वो ओ बी का मीडियन है। तो इस सिचुएशन में हमें एडी की लेंथ जो है वो डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे लेंथ का मतलब तो सीधा है बेटा कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा के और हम यहाँ पे उसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ए के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास गिवन है 4 0, लेकिन बेटा डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है।
लेकिन उसने कहीं ना कहीं डी का ऐसा कोई रिलेशनशिप हमें दिया होगा जिससे हम डी के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अब क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और सोचिए कि ऐसा क्या गिवन है क्वेश्चन में जिससे हम डी के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने बेटा कहा है कि द मीडियन एडी इज ड्रॉ ऑन ओबी। जो एडी है वो ओबी का मीडियन है। दैट मीन्स जो पॉइंट डी होगा वो बेटा ओबी का मिड पॉइंट कहलाएगा। जो डी है वो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ओबी। ओबी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 0 6। तो बी और ओ में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले हम डी के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो यहां पे हम क्या लगाएंगे बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा 0 और x2 की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0/2 और y इज इक्वल टू जो x के इक्वल में है y इज इक्वल टू y1 की जो वैल्यू है वो 0, y2 की वैल्यू हो जाएगी 6/2। सॉल्व करोगे बेटा तो x देखो यहाँ पे 0/2 है तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 6 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3। दैट मीन्स जो डी पॉइंट दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 0 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 0 3 हो जाएंगे। अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन थे, डी के कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर लिया है 0 3। तो अब हम ए और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडी की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एडी के इक्वल में है बेटा एडी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 और y1 कहलाएंगे, जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 और y2 कहलाएंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट x1 और x2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस कर दिया 25, बाहर निकालेंगे तो 5 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करें तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है बेटा डिफाइन करना है। इफ 6k lies on the line represented by x minus 3y plus 6 is equal to 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पॉइंट 6k है वो इस लाइन पर रिप्रेजेंट होगा x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन से जब हम ग्राफ पे लाइन को क्या करेंगे बेटा ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन पर जो पॉइंट होगा वो 6k हमें क्या है गिवन है। दैट मीन्स इस लाइन का एक सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 6k। तो इस सिचुएशन में हमें k की वैल्यू को डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए है -4, ऑप्शन नंबर बी 12,
ऑप्शन नंबर सी -12 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा कि जो लाइन के लिए इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y प्लस 6 इजिकल टू 0, ये जो लाइन है वो इस सॉल्यूशन को वेरीफाई करेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 6 और y की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा k। सो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 इंटू के प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 6 और 6 प्लस करेंगे तो 12 माइनस 3 के इजिकल टू 0। सो माइनस 3 के इजिकल टू -12, के इजिकल टू -12 बाय -3 सॉल्व करेंगे तो के इजिकल टू कितना मिल जाएगा बेटा 4 मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा 0 एंड 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज। दैट मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड सेकेंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करना है, क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है उसमें पहला पॉइंट है a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। दैट मीन्स यहां तक फर्स्ट पॉइंट है एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो 0 है। ऐसे ही जो दूसरे कोऑर्डिनेट है उसमें फर्स्ट पॉइंट 0 है एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है। तो इस सिचुएशन में दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा y डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा रूट के अंदर। अब यहां पे हम लगा दे रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखो बेटा, आप वैल्यू रखोगे तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस x2 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस y2 होगा यहाँ पे y2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a साइन थीटा। तो बेटा जैसे ही माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स माइनस a साइन थीटा और वो माइनस हो जाएगा प्लस का v साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे कि 0 जैसे ही हम इससे माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा। दैट मीन्स a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इससे माइनस करेंगे तो वही आएगा। इसे पलटा के लिखेंगे हम, पहले b साइन थीटा और माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बदल दिया, ये बेटा b cos थीटा है, ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। b cos थीटा है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों जगह हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे
और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या बनेगा, तो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हमारे साथ जो आएगा वो आएगा a, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab और कॉस थीटा और जे आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे लगाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इससे ये कैंसल हो जाएगा, माइनस प्लस एक से है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि क्या बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम साइन वाले पद को साइन वाले पद के साथ लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें इतनी जगह से, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहां से बेटा हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो, केवल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम x एक्सिस इज, दैट मीन्स एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -6 8, तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 6 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी -6 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 8 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 10 यूनिट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था कि जब बेटा हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। पहला जो कोऑर्डिनेट है यानी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक और पॉइंट हमने यहाँ पे समझाया था, एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम क्या है और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है। यदि आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 8 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट काफी डिफिकल्ट दिख रहे हैं, इसलिए आप सोचोगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन काफी सरल है। आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड Q के कोऑर्डिनेट गिवन है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें डिफाइन करनी है। ऑप्शन नंबर ए है 6 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 2 यूनिट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3 यूनिट्स। हमें ऑप्शन गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो x2 माइनस x1, x2 का मतलब हो जाएगा -2/3 और माइनस माइनस प्लस 11/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट लाइन को आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा और -2 प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 11 में से 2 चला जाएगा तो 9/3 का होल स्क्वायर, 0 है तो कोई मतलब नहीं, हटा दो, कैंसिल करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बाहर निकालेंगे तो 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। काफी सरल क्वेश्चन था, आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर और एक 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7-6 एंड 3-4 इन रेशियो 1:2। दैट मीन्स हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 7-6 एंड सेकेंड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3-4 है। इन दोनों को जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है वो 1:2 में डिवाइड करता है। तो हमें बताना है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो पॉइंट है उनको हम नाम दे देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 7-6, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे बेटा 3-4। इन दोनों को ज्वाइंट करके एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस पर एक पॉइंट सी है जो कि 1:2 में लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। तो अब हमें बताना है कि जो पॉइंट सी है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y = m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस क्या होता है बेटा, m2 होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम c के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू x2 हो जाएगा हमारा 3 प्लस m2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। y की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, m1 1 इंटू y2 4 प्लस m2 2 इंटू y1 -6 y1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे सो 3 प्लस 14/3 जे हो जाएगा हमारा 4 -12/3। यहाँ पे देखोगे कि जे प्लस होके 17/3 और जे आ जाएगा हमारा 8/3, वो भी किसका, माइनस का। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम देखेंगे कि पहला कोऑर्डिनेट प्लस का है
और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका है बेटा, माइनस का है। जब पहला कोऑर्डिनेट प्लस का हो और दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस का हो, इसका मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं वो क्लियर होंगे। यदि क्लियर है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।